आइए सीधे आज की इस ब्रीफिंग की तरफ चलते हैं। आज हम जिस चीज़ को डिकोड करने वाले हैं ना, वो है नेगोशिएटेड डील मार्केट यानी एनडीएम का डेटा। देखिए, आमतौर पर मरकजी मार्केट या स्क्रीन पर जो कुछ नज़र आता है वो तो बस आधी तस्वीर होती है। असल कहानी और स्मार्ट मनी की मूवमेंट तो इन ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस में छुपी होती है, और आज हम उन्हीं कदमों के निशानात का पीछा करेंगे। इस एक्सप्लेनर को हमने इस तरह डिज़ाइन किया है कि हम मैक्रो लेवल के वॉल्यूम इंडिकेटर्स से बात शुरू करेंगे और फिर मखसूस सेक्टर्स की शिफ्ट और स्ट्रेटेजिक इम्प्लिकेशंस तक जाएंगे। चलें, बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द ऑफ मार्केट लैंडस्केप। सबसे पहले तो ये तय कर लेते हैं कि ये हिडन मार्केट यानी छिपी हुई मार्केट असल में है क्या। अब जैसा कि सोर्स मटेरियल में ही बड़ी सराहत से लिख दिया गया है, ये डेटा कोई आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं है। ये खास तौर पर उन प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट क्लाइंट्स के लिए हैं जो हाई लेवल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजीज को समझते हैं। मतलब ये मालूमात इंतहाई टेक्निकल और मार्केट के असल रुख को समझने के लिए गेम चेंजर हैं। तो बेसिकली ये एनडीएम काम कैसे करता है? ये वो ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस हैं जहां बड़े बड़े इदारे और इन्वेस्टर्स प्राइमरी एक्सचेंज की स्क्रीन से हटकर बराह रास्त अपनी ट्रेड की प्राइस और वॉल्यूम आपस में सेट करते हैं। इसे समझना इसलिए बहुत क्रूशल है क्योंकि यही ट्रेड्स इन मार्केट जायंट्स के फुटप्रिंट्स हैं जो हमें वो सुराग देते हैं जो शायद मेन मार्केट की स्क्रीन पर आपको कभी नजर ही ना आए। अब जरा इस टाइमलाइन पर नज़र डालें। 8 मई से 12 मई का डाटा देखें, आपको रोज़मर्रा के कितने क्लियर पैटर्न्स बनते नजर आएंगे। 8 मई को WTCL और हेस्कुल में हैवी वॉल्यूम आया, फिर 11 मई को बैंकिंग और वहादत में बड़े पैमाने पर ब्लॉक ट्रेड्स हुई, और फिर 12 मई को ATRL में हाई प्रीमियम की गैर मामूली एक्टिविटी नजर आई। ये सब हमें साफ बता रहा है कि स्मार्ट मनी किस तेज़ी से अपनी डायरेक्शन बदल रही है। सेक्शन 2, डोमिनेंट ब्रोकरेज ट्रेंड्स। आइए देखते हैं कि इन मैसिव ट्रांसफर्स को असल में कौन सी फर्म्स लीड कर रही हैं। अगर हम डेटा को थोड़ा क्लोजली देखें ना, तो पता चलता है कि कुछ खास ब्रोकरेज फर्म्स ही इन मैसिव ब्लॉक ट्रेड्स को ऑर्केस्ट्रेट कर रही हैं। मिसाल के तौर पर KNI ग्लोबल कैपिटल ने WTL में पूरे 1 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम हैंडल किया। इसी तरह JS ग्लोबल ने BOP में 8 मिलियन और M मुनीर M अहमद खटानी ने वहादत में 60 लाख से ज़्यादा शेयर्स की ट्रेड्स की। ये नंबर्स उनके मार्केट इन्फ्लुएंस को साफ जाहिर करते हैं। और यहाँ टॉप ब्रोकर्स की स्ट्रैटेजीज का जो फ़र्क है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ आप JS ग्लोबल को देखें जो BOP और यूनिटी जैसी यूनिक डील्स में बेतहाशा मजमूई लिक्विडिटी ला रहा है, और दूसरी तरफ M मुनीर M अहमद खटानी का स्टाइल बिल्कुल अलग है, जिन्होंने वहदत के 12-12 लाख शेयर्स के 5 बिल्कुल एक जैसे ब्लॉक्स में हाईली रेपिटेटिव ट्रांजैक्शंस की, बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। सेक्शन 3, वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी लीडर्स। अब असल सवाल ये है कि ये सारा भारी कैपिटल जाके ना सांसों में रहा है। जरा टॉप सिंबल्स क्या टर्नओवर वॉल्यूम तो चेक करें। WTL पूरे 1 करोड़ शेयर्स के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर है, और उसके बिल्कुल पीछे BOP 8 मिलियन और यूनिटी 5.4 मिलियन शेयर्स के साथ खड़े हैं। ये कोई आम रूटीन की ट्रेडिंग नहीं है। ये जाहिर करता है कि मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इन चंद कैटलिस्ट के गिर्द घूम रहा है। इन लिक्विडिटी ट्रेंड्स को अगर हम समराइज करें तो एक बात तो तय है कि ये भारी टर्नओवर मेन मार्केट के लिए एक तरह के शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है। जरा सोचें, अगर WTL का 1 करोड़ का वॉल्यूम जो कि मामूली डिस्काउंट पर ट्रेड हुआ प्राइमरी मार्केट में फेंका जाता तो क्या होता? ये बड़े इदारे ऑफ मार्केट में अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर रहे हैं ताकि प्राइमरी टेप किसी किस्म के क्रैश या शदीद उतार चढ़ाव से बची रहे। सेक्शन 4, नेविगेटिंग प्राइस डिस्कनेक्ट्स। चलें अब इस डेटा की सबसे एक्सेशनेबल इंटेलिजेंस की तरफ आते हैं, यानी प्राइस का डिस्कनेक्ट। अब जरा ये नंबर देखें, करीबन 89 रुपए का प्रीमियम। ये वाकई हैरानकुन है। मान सिक्योरिटीज़ की तरफ से एट्रियल पर दिया गया ये मैसिव प्रीमियम कोई छोटी बात नहीं है। ये मार्केट वैल्यू से इतना बड़ा फ़र्क है जो चीख चीख कर बता रहा है कि इस इंस्टीट्यूशन को इस स्टॉक पर किस कदर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट अगर आप उसी दिन की SGPL की ट्रेड्स देखें तो प्राइसिंग बिल्कुल स्कैटर्ड और फ्रैक्चर नजर आती है। दाऊद इक्विटीज इसे 3 रुपए के प्रीमियम पर खरीद रहा है, जबकि स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज उसी बेचने वाले यानी रफ़ी सिक्योरिटीज से इसे लगभग 5 रुपए के डिस्काउंट पर उठा रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि असल वैल्यू का तयन उस बात पर है कि खरीदने और बेचने वाला ब्रोकर कौन है। सेक्शन 5, सेक्टर स्पेसिफिक एसेट शिफ्ट्स। देखते हैं कि कैपिटल किस सेक्टर से निकलकर कहाँ जा रहा है।
इन सारी ट्रेड्स के पीछे अगर आप थोड़ा गौर करें तो कैपिटल माइग्रेशन की एक ज़बरदस्त जंग चल रही है। मार्केट फोर्सेस का टकराव हो रहा है और स्मार्ट मनी बहुत तेज़ी से कुछ सेक्टर्स को छोड़कर दूसरे सेक्टर्स में अपनी पोजीशंस बना रही है। जब हम इन हाई वॉल्यूम स्टॉक्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो बड़ी टारगेटेड सेक्टर शिफ्ट्स नजर आती हैं। बैंकिंग सेक्टर में आप बीओपी, यूबीएल और एचपीएल में हैवी टर्नओवर देख सकते हैं। एनर्जी और रिफाइनरीज में एटीआरएल में हैवी प्रीमियम और हेस्कूल वगैरह में एक्टिव ट्रेड्स हो रही हैं। और फिर टेक और टेलीकॉम है जहां डब्ल्यूटीएल और टीआरजी के थ्रू जबरदस्त लिक्विडिटी इंजेक्ट की गई है। ये वो सेक्टर्स हैं जहां सारा फोकस है। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक बड़ी क्लियर और स्ट्रॉन्ग पिक्चर बनाती हैं। ये कोई रैंडम बाइंग और सेलिंग नहीं है। ये एक बाकायदा और वेल ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजी है जिसके तहत एनर्जी सेक्टर में प्रीमियम देकर और बैंकिंग में लिक्विडिटी बढ़ाकर पोर्टफोलियोज की रीएलोकेशन की जा रही है। सेक्शन 6 स्ट्रैटेजिक इंस्टीट्यूशनल इम्प्लीकेशंस। तो भाई इस सब का नतीजा क्या निकलता है? अगर आपने इन ट्रेंड्स को अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाना है तो 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, टॉप ब्रोकर्स के एनडी वॉल्यूम को ट्रैक करें ताकि आप सेक्टर के मोमेंटम से एक कदम आगे रह सकें। दूसरा, एटीआरएल जैसी प्राइस डिस्कनेक्ट्स का एनालिसिस करें क्योंकि वहीं असल हिडन कन्विक्शन छुपी है। और तीसरा, अपने पोर्टफोलियो रिस्क को इन नए लिक्विडिटी बफर्स के हिसाब से अलाइन करें। और इस एक्सप्लेनर को हम पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सोचने वाले सवाल पर ख़त्म करेंगे। अगर स्मार्ट मनी और ये बड़े जॉइंट्स आज ऑफ मार्केट में खामोशी से 88 रुपए तक का हैवी प्रीमियम पे करने को तैयार बैठे हैं, तो भाई वो कल के लिए प्राइमरी मार्केट में किस बड़े और छुपे हुए कैटलिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, बस इस बात पर गौर कीजिएगा।